चंदौली जनपद के सकलडीहा तहसील में तैनात पूर्ति निरीक्षक चहनिया द्वारा निष्पक्ष धारा के संपादक धनंजय ओझा के खिलाफ लगाए गए आरोप और दर्ज मुकदमे को लेकर पत्रकारों में नाराजगी है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर संपादक धनंजय ओझा के नेतृत्व में पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने चंदौली पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान निष्पक्ष धारा के वाराणसी मंडल ब्यूरो चंद्रभान सिंह, तूफानी जौनपुर ब्यूरो विद्याभूषण सिंह, बलिया ब्यूरो डी प्रसाद, देवरिया ब्यूरो ओम प्रकाश विश्वकर्मा, आजमगढ़ ब्यूरो वेद प्रकाश मौर्य सहित कई पत्रकार साथी मौजूद रहे। पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच कराए जाने की मांग की। उनका कहना है कि पत्रकार द्वारा समाचार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के दौरान उत्पन्न हुए विवाद को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा कराया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। अब पत्रकारों को पुलिस जांच के निष्पक्ष परिणाम का इंतजार है। नमस्कार, मैं धनंजय ओझा, निष्पक्ष धारा समाचार पत्र का संपादक, और मेरे साथ इस समय जो मेरे सहयोगी और मेरे अन्य जनपदों के वाराणसी मंडल ब्यूरो चंद्रभान सिंह तूफानी जी, और हमारे जौनपुर ब्यूरो विद्याभूषण सिंह जी, हमारे शैलेंद्र दुबे जी, हमारे जो है प्रेम प्रकाश मौर्य जी, और हमारे बलिया जनपद के ब्यूरो धनंजय प्रसाद जी जो है, देवरिया के ब्यूरो ओम प्रकाश जी, मेरे खिलाफ जो है चंदौली के सकलडीहा तहसील में तैनात सप्लाई इंस्पेक्टर ममता सिंह जी के द्वारा जो एक मुकदमा दर्ज कराया गया है कि मैं उनके कार्यालय में जा करके जो है शांति भंग और सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम किया। इसका आरोप लगाते हुए उन्होंने सकलडीहा तहसील में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आज हम लोग जो है ज्ञापन के माध्यम से चंदौली पुलिस अधीक्षक महोदय को यह सूचना देने का काम किया है कि महोदय, क्या खबर पर जानकारी लेना अगर इतना बड़ा गुनाह हो गया तो हम लोगों को सलाखों के पीछे भेज दीजिए। हम लोग खबर लिख दें और हम लोगों को ये भय हो कि हमें जेल जाने की नौबत आएगी, तो फिर ये बताइए कि हमारा स्वतंत्र अधिकार कहाँ है। सप्लाई इंस्पेक्टर महोदया पूर्व में हुई चीजों को लेकर के घटना से ग्रसित थी, और जब मैं जानकारी लेकर लेने गया तो उस पूर्व की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने मेरे खिलाफ जो है कि मुकदमा कराने का काम किया है। आपको अवगत करा दूं, मैं ही धनंजय ओझा हूं जिसको महोदया के द्वारा एसडीएम साहब के कार्यालय में जो है कि मुझे दलाल बोला गया। उस समय से लेकर के अब तक मैं महोदया से अपने दलाली का प्रमाण मांग रहा हूं, और दलाली का प्रमाण वो देने के बजाय वो इस फिराक में बैठी थी कि कब मैं गलती करूं और ये मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराएं। महोदया के द्वारा जो सकलडीहा तहसील में मैं 18 तारीख को गया था, और वहां पर सिर्फ देश में पोर्टेबिलिटी लागू है और किसी को राशन अगर नहीं मिल पा रहा उसकी जानकारी की पुष्टि करने के लिए मैं गया था कि मैडम क्या ये इसकी व्यवस्था है। तो यदि महोदया को जानकारी नहीं देना था तो मना कर देती, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर ये भय बनाने का प्रयास किया कि मोबाइल निकालो, रिकॉर्डिंग करो, 1912 बुलाओ, 112 बुलाओ, ताकि मैं वहां से भाग जाऊं और सकलडीहा तहसील में एक नजीर पेश हो कि संपादक और पत्रकारों को हम लोगों ने भगा दिया। अब आगे से अगर कोई भी जनप्रतिनिधि पत्रकार संपादक अगर कार्यालय में आते हैं तो उनका वीडियो बनाइए और बना करके उनको भयभीत कर दीजिए, भगा दीजिए, ताकि जनहित के मुद्दे न सामने आए, न जनहित की समस्याओं को जो है कि उठाया जा सके। कोई भी प्रेस का व्यक्ति हो, इस तरीके का उन्होंने भूमिका बनाने का काम किया। और सकलडीहा तहसील में जो यह मुकदमा पंजीकृत है उसके बारे में आज पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से सूचना दिया है। हम यही गुहार लगाते हैं कि सर, उनके ही द्वारा यदि जो भी वीडियो बनाई गई है उस वीडियो में यदि मेरे द्वारा अगर उनसे छीना झपटी की गई हो, या मेरे द्वारा गाली गलौज किया गया हो, या मुझसे कोई धक्का मुक्की की गई हो, तो आप स्वतः मुझे जो पनिशमेंट या जो दंड देना चाहते हैं दीजिए, मैं उसको सहजता से स्वीकार कर लूंगा। लेकिन यदि जानबूझ करके इस तरीके की हरकत की गई है तो इस पर अंकुश लगाएं और हमें न्याय देने की कृपा करें। आपसे मैं बस यही चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।